नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मुमलिकती वजीर रेलवे रोनित बिट्टू के राहुल गांधी को दहशतगर्द कहने पर कांग्रेस शदीद बरहम। कहा, आस्तीन का सांप है रोनित बिट्टू। हमें अपनी कुछ कोताहियों को दूर करना होगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का रजाकारों से खिताब। कर्नाटक के मंगलुरु में मस्जिद पर संगबारी, वीएचपी के कारकुनान गिरफ्तार। वीएचपी और बजरंग दल के एहतजाज के बायस हालात कशीदा, पुलिस का हाई अलर्ट। फारूक अब्दुल्ला बौखला गए हैं। बीजेपी का एजेंट करार देने पर इंजीनियर रशीद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इंतखाबी नतायज दिखा देंगे कि कौन एजेंट है। और बीजेपी ने कश्मीर की नई नस्ल को बेरोजगारी और मायूसी से दो चार कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती का रिमार्क। कहा, उम्मीद की नई किरण साबित होंगे ये असम्बली इंतखाबात। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर रोनित बिट्टू ने हफ्ते को अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर एक मुतनाज़ा बयान दिया था। बिट्टू ने राहुल गांधी को मुल्क का दहशतगर्द नंबर 1 लिखा था। बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस बरहम है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिधि ने कहा कि सहीफों में आप जैसे लोगों को ही आस्तीन का सांप कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिट्टू को निशाना बनाते हुए सुप्रिया श्रीनिधि ने लिखा, जिसने राहुल गांधी के पीछे चलकर अपना पूरा सियासी कैरियर बनाया है, वो अपने मुखालिफिन की गोद में बैठकर इक़्तिदार के लालच में सस्ते बयानात दे रहा है। रोनित बिट्टू के बारे में सच मालूम होना चाहिए। कर्नाटक के हवाले से उन्होंने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री कितना जबर झूठा आदमी है? कर्नाटका में गणेश जी की प्रतिमा को लेकर भाजपाई नफरती चिंटुओं और मंत्रियों ने तो सफेद झूठ बोला ही, नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी झूठ बोला। पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। लेकिन मोदी जी धर लिए गए, क्योंकि असलियत यह है कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे और साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी लेकर आए थे। यह ईश्वर का अवमानना है, अपमान है। मूर्ति खंडित भी हो सकती थी। तो सूझबूझ दिखाते हुए कर्नाटका पुलिस ने मूर्ति ले ली, पहले वैन में रखी और उसके बाद अपनी जीप में रखकर पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर पूजा अर्चन किया और विसर्जित कर दिया मूर्ति को। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। इसको कहते हैं सूझबूझ, स्थिति को संभालना और ईश्वर का पूरा सम्मान करना। तो नरेंद्र मोदी जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए, लेकिन शर्म का नाम सुना है क्या आपने? नहीं ना। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने रजाकारों से कहा है कि हमें पूरे हिंदू समाज को मुनज़्ज़म करना होगा। मोहन भागवत इतवार को राजस्थान के अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनाकिदा इज्तिमाई तकरीब में रजाकारों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा मज़हब, जिसे हम हिंदू मत कहते हैं, दरअसल एक इंसानी मज़हब है, एक आलमी मज़हब है। ये सब की फलाह व बहबूद की ख्वाहिशात के साथ आगे बढ़ता है। ताहम हमने हर बार बैरूनी हमलावरों, मुग़लों और अंग्रेज़ों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर इस कौम में कुछ गलत होता है तो इसका खमियाजा हिंदू समाज पर पड़ता है, क्योंकि वही इस मुल्क का खालिक और कायम रखने वाला है। मोहन भागवत ने रजाकारों से कहा कि हमारा हाल ऐसा है, इधर उधर इल्ज़ाम लगाने की बजाय हमें अपनी कुछ कोताहियों को दूर करना होगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व इंसाफ की सूरत हाल तबाहकुन हो चुकी है और रियासत को जंगल राज में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में बढ़ते हुए जुराइम, बिलखुसूस ख़वातीन के खिलाफ मजालिम, बीजेपी की बदतरीन हुक्मरानी का नतीजा है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि यूपी में बहन बेटियां महफूज नहीं हैं। हर रोज़ संगीन जुराइम हो रहे हैं और पुलिस की बेहिसी और नाअहली की वजह से मुजरिमों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ख़वातीन के खिलाफ जुराइम की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ है और बेशतर मामलात
गैर रिपोर्ट शुदा रह जाते हैं, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यानी पीर को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में चौथी आलमी काबिल तजदीद तवानाई सरमायाकार कॉन्फ्रेंस और एक्सपो री इन्वेस्ट का इफ्तिताह किया। वो इतवार की शाम से गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया है कि मुल्क काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए हैं। साथियों, भारत की डायवर्सिटी, भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत का पोटेंशियल, भारत की परफॉर्मेंस, ये सब यूनिक है। इसलिए मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। लोकसभा एमपी इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी ने जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद कर लिया है, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यह मरकज के एजेंट हैं। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला खौफजदा हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में इन इंतखाबात के बाद इनकलाबी तब्दीली आएगी। फारूक अब्दुल्ला ने आपको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहा है। फारूक साहब से कहो डरो मत। जमात के साथ किस बुनियादों पर क्या रहेगा इस इलेक्शन के जो हमारा अलायंस है उसकी बुनियाद खुलूस पे है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर और कश्मीरियों की बात करें, कश्मीर मसले के हल के लिए कोशिश की जाए। जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है
उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और नई दिल्ली को पुरअमन मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जा सके। उसके लिए इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार है हम उनकी हिमायत करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ वो हमारी हिमायत करेंगे। जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों के वक्त की कमी थी वहाँ पर एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। शुक्रिया। आज शुरू से ही एनसी और पीडीपी आपकी मुखालिफ रही है। आज फिर फारूक अब्दुल्ला ने आपको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहा है। उनको सीधी बात है, उनको डर बहुत लग रहा है। फारूक साहब से कहो डरो मत, हिम्मत करो, कोई बात नहीं। आपने बहुत देखा अब तब्दीली आने वाली है। फारूक साहब अपने उठपटांग बयान से उस तब्दीली को रोक नहीं सकते। बिजहाड़ा असेंबली हलके से पीडीपी के उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि इनका मंशूर लोगों की हिफाजत करना है, क्योंकि मरकजी हुकूमत की वजह से लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। जब ये पूछा गया कि पीडीपी ने अपने मंशूर में कहा है कि वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती इक़दामात शुरू करेगी, तो इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको हमारा मंशूर पढ़ना चाहिए। पहली बार इलेक्शन में नए फेस के लिए क्या आप जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से चैलेंजेस आप महसूस कर रही हैं? मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को एक उम्मीद की किरण बन के होप दूं, पॉजिटिविटी का एक मैसेज लाऊं, क्योंकि आप खुद जानते हैं पिछले 5 साल से लोग यहाँ कितने निराश हैं, बिल्कुल एक नाउम्मीदी है। खास तौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई भी है। सो फॉर मी इट्स गिविंग देम अ सेंस ऑफ होप, सिक्योरिटी। जिस तरह से आप देखते हैं कि एप्लीकेशन 370 हटाया गया था, लोग कहते हैं कि पीडीपी, यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं कि पीडीपी की वजह से हुआ। क्या आपने पोल किया है क्या सर? आपने हर एक से बात की है कि आप इतना जनरल स्टेटमेंट मार रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। आपने अगर हर एक बंदे से बात की, आपने कोई प्रॉपर पोल किया है, फिर मुझे बताइए। लोग यहाँ पीडीपी को बहुत चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वही जमात है, जब यहाँ इख्वान टास्क फोर्स पोटा का दौर था तो हमने वो सब चीजें खत्म की। So this is a very wrong generic statement that you are making. ये sweeping, अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते जो मुझे कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, है कि नहीं? अमर अब्दुल्ला ने एक्यूजेशन लगाया है कि पीडीपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। देखिए वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं। आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। बीच बहरा में आप महबूबा मुफ्ती जी की सीट से लड़ रही हैं जी, किस तरह से लोगों का प्यार आपके लिए है, किस तरह से क्या करना चाहते हैं उनके लिए? आप खुद देख सकते हैं, नौजवान, लेडीज, बुजुर्ग सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के लोगों के इश्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हम मीट करें, वो हम एड्रेस करें। हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, आपकी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें पीपल्स एस्पिरेशंस की बात की गई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उसके बारे में। वेल, इट्स अबाउट एड्रेसिंग द पीपल्स एस्पिरेशंस, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, डिग्निटी देना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है। जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है यहाँ के लोगों को बेदखल करने की, उन्हीं की ज़मीन से, नौकरियों से, वसाइल से। सो फॉर अस इट्स अबाउट रिस्टोरिंग दैट कॉन्फिडेंस, गिविंग देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पीडीपी ने अपने जो मैनिफेस्टो उसमें बोला है कि ये इनिशिएटिव शुरुआत होगा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह मुझे लगता है आपको यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है एएनआई चाहती है मैं हाँ वो पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की टीआरपी दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। स्टेटहुड की बात की है कि स्टेटहुड पीडीपी लाएगी, इसका आश्वासन दिया है जी। तो वो आप बीजेपी से पूछिए, बट जैसे उनने कहा 10 लाख डालेंगे अकाउंट में, कभी तो आए नहीं। मैं तो अभी भी ढूंढ रही हूँ आपके अकाउंट में आए क्या? किसी के नहीं आए। तो वो तो बोलते रहते हैं चीजें। मुल्क भर में मसाजिद को लेकर लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी एक मामला पेश आया है, जहां कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने मस्जिद पर पथराव करने की एक और नाजेबा हरकत की है। हालांकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना वीएचपी के 5 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव बेंगलुरु के बाहरी इलाके में कटी पलातीन ब्लॉक की बजरिया मस्जिद पर हुआ है। इसमें मस्जिद की खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। बताया जाता है कि पथराव करने वाले बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद बेंगलुरु के बाहरी इलाके सूरतकल के पास कट्टीपला में रात को लोग यकजा हुए, जिसके बाद हालात काबू में रखने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया।
वाकया इतवार की रात 10:30 बजे पेश आया। इस दौरान खबर मिली है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट का बहाना करते हुए बजरंग दल और वीएचपी के सैकड़ों कारकुन सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करने लगे, जिसके बाद हालात अबतर होते जा रहे हैं। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वाकये की हसासियत को देखते हुए ज़्यादा बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता। पुलिस कमिश्नर ने माहौल को पुरअमन और काबू में बताते हुए कहा कि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। Adequate bandobast around the district, and there was a call for a protest in the Bantwal town at DC Road, for which we have made adequate bandobast also. We are making sure that no untoward incidents take place in Bantwal or anywhere in the district. What was the reason for the? There is some issue that is happening amongst a few people, and I cannot disclose what the issue is, and we just wanted to make sure that everything remains peaceful. In that regard, we have made sufficient bandobast, and we have ensured that peace is prevailed in Bantwal as well as sections in our district, and we will continue to do so in the future also. What was the condition now still? So we did not impose any such condition. We just wanted peace, and we told them also that anything which disturbs peace would attract legal actions and consequences, and that is our communication to them, and the organizers or the protesters also had agreed to that, that they will protest peacefully, and we will continue to keep a watch and keep our bandobast intact, and make sure that the city and the district remain peaceful. महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता शब गणेश त्यौहार का एहतमाम किया गया। इस त्यौहार में सरकर्दा सियासी कायदीन के अलावा बॉलीवुड सितारे सबकी तवज्जो का मरकज रहे। आशा भोसले, जितेंद्र, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, गोविंदा, मीनाक्षी, रोहित शेट्टी इस मौके पर सबकी तवज्जो का मरकज रहे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुमलिकती वजीर रेलवे रोनित बिट्टू के राहुल गांधी को दहशतगर्द कहने पर कांग्रेस शदीद बरहम। कहा, आस्तीन का सांप है रोनित बिट्टू। हमें अपनी कुछ कोताहियों को दूर करना होगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का रजाकारों से खिताब। कर्नाटक के बेंगलुरु में मस्जिद पर संगबारी, वीएचपी के कारकुनान गिरफ्तार। वीएचपी और बजरंग दल के एहतजाज के बायस हालात कशीदा, पुलिस का हाई अलर्ट। फारूक अब्दुल्ला बौखला गए हैं। बीजेपी का एजेंट करार देने पर इंजीनियर रशीद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इंतखाबी नतायज दिखा देंगे कि कौन एजेंट है। और बीजेपी ने कश्मीर की नई नस्ल को बेरोजगारी और मायूसी से दोचार कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती कारी मार्क। कहा, उम्मीद की नई किरण साबित होंगे ये असम्बली इंतखाबात। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।